नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। देखिए, किसी भी एग्जाम को तैयारी करने का हमारा बेस्ट तरीका क्या स्टूडेंट होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को फॉलो करना। तो हम उसी पे फोकस करने जा रहे हैं, जो आपका सीएसआईआर नेट अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए, मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा और टॉपिक वाइज ईयर वाइज क्वेश्चन को करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद हम रियल एनालिसिस पे आएंगे, क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये दोनों टॉपिक आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप सीएसआई नेट का पैटर्न आप फॉलो कर पाओगे, पास हो उसके मतलब पासिंग मार्क के पास आप पहुंच सकते हो, क्योंकि दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जून 2011 में मैट्रिक्स से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आए हैं उनको करेंगे। टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। डेली आपको मॉर्निंग में ये वीडियोस आपको मिल जाया करेंगे और इस पर फोकस होगा। डेली आपको ईयर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज। तो आइए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ का है मैट्रिक्स वाला, 2000 जून 2011 में जो आया है, थोड़ा बेस से हट के क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है आपको। ये है आपका परमुटेशंस के कंसेप्ट को फॉलो अप करता है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस फिलअप कैसे करते हैं हम। जब परमुटेशन अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी वहाँ पे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन से रिलेटेड होगा कि हम नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हुए हैं तो उनको फिलअप कैसे करते हैं, उसी तरह यहाँ पे मैट्रिक्स में यहाँ पे कंसेप्ट इस पे लगाना है और आपको थिंकिंग करनी है। तो जो नंबर ऑफ कंडीशन दी है उनको फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना है और सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चंस को करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट कि लेट एस कोई एक सेट है हमारा, ए आई जे 5x5, मतलब 5x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ए आई जे इक्वल टू 0 और 1 है। दो ही एलिमेंट्स होंगे उस जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे, उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, 0 या 1। ठीक है, सबसे पहले क्लियर, 0 और 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ कंडीशंस दी है यहाँ पे, देखिए क्या दिया है, इसका मतलब होता है सम। ये इस तरह से लिखा है ना, तो इसकी मीनिंग क्या है, समेशन ऑफ ए आई जे इक्वल टू 1। सभी लोग जानते हैं कि इसका मीनिंग्स होता है सम। इसी तरह यहाँ पे दिया है सम। इस वाले में जो कह रहा है इसमें क्या चेंजेस होंगे, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि फॉर ऑल जे एंड आई। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, फॉर ऑल जे और आई, ठीक है, गुड। और यहाँ पर आई है, आई जे इक्वल टू 1 और फॉर ऑल जे। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे है कि हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को मैं एक बार, ओके, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हमको पहले तो ये मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर हो 5x5 का। ठीक है, तो चलिए हम 5x5 लिखते हैं। A11, A12, A13, A14 और फिर A15। ठीक है, A21, 22, 23 एंड फिर 24 एंड दिस 25। डिटेल्स है, एग्जाम में हमारे पास समय नहीं होता, बट जब आप पैटर्न को फॉलो अप करे रहोगे तो जल्दी ही कर पाओगे क्वेश्चन। सिस्टमेटिक बहुत आसान से है। 31, 32, 33, 34 एंड 35। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, 41, 42, 45, सॉरी 43, नॉट 45। क्या होगा आपका यहाँ पे, दैट इज द इम्पोर्टेंट। 43, A44 एंड 45 एंड लास्ट में जो हमारे पास बना A51, A52, A53, A55 और नाउ सॉरी A54 एंड दिस इज द A55। दैट इज द मैट्रिक्स एंड 5x5। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं जो नंबर ऑफ कंडीशंस दी है। पहली कंडीशन हमारे पास क्या दिया है, ए आई जे इक्वल टू 1, समेशन दिया है। यहाँ पे जे दिया है, ए आई जे इक्वल टू 1 दिया है,
फॉर ऑल। तो अब जे दिया है, मतलब यहाँ पे जे हमारा क्या होगा, चेंज होगा। जे क्या होगा, चेंज होगा। आई कॉमन रहेगा, ठीक है। जे हमारा चेंज होने वाला है, मतलब अगर इसकी मीनिंग की हम बात करें तो देखिए ये कैसे होगा, AI1 प्लस AI2 प्लस AI3 प्लस AI4 प्लस AI5 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ए क्या कर रहा है, AI1 मतलब जे की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, जे इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक, 4 5। इस तरह की कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे एराइज हो रही है। अब कह रहा है फॉर ऑल आई, आई कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो सब बराबर है, तो आई की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, 1 2 3 4 5, इनका सम। ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि सम जो है ना, ये जो लिखा है हमने, मतलब ये 1 1, जैसे आई की वैल्यू यहाँ पे हम जैसे पुट करें कि 1 2 3 4 एंड 5। अब ध्यान से रखो, आप देखो अगर 1 हम रखते हैं, पहले मान लीजिए 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 1 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14 प्लस A15 इक्वल टू 1। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, इसको चेक करना है आपको। देखिए A11 A12 A13 A14 और A15 इक्वल टू 1 होना चाहिए। इट मीन्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से आप इसमें एडमिट कर सकते हो, 0 और 1, दो ही एलिमेंट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। मतलब कि जो A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, A15 है, इसमें से कहीं सिर्फ एक जगह पर 1 आएगा। अब कितने नंबर ऑफ हो सकते हैं, टोटल 5 प्लेसेस हैं, तो 5 प्लेसेस हैं, तो 5 प्लेस में कहीं भी हम पुट कर सकते हैं, मतलब 1 को पुट करने की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 5 होगी। समझ में आगे बात, 1 क्योंकि A11 A12 A13 नंबर ऑफ एलिमेंट 0 1 पुट करना है। अगर 0 1 पुट करना है तो अब इसमें से क्या 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 पॉसिबिलिटीज, अगर दो जगह आप 1 1 रख देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये क्लियर हुआ, पहला कंसेप्ट आपको ये क्लियर हुआ कि A11 से लेकर के A15 तक सिर्फ 1 प्लेस पर कहीं भी एक जगह आप 1 पुट कर सकते हो, बाकी के रिप्लेस पर क्या आएगा आपका 2, मतलब 0 आएगा। इट मीन्स 1 को पुट करने की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 5 हो गई। क्लियर हुआ, 1 को पुट करने की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 5 होगी। 5 प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, 5 प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं, कहीं भी पुट कर सकते हैं। जो 5 प्लेस हमारे पास है, ये 1 1 पे, 1 2 पे, 1 3 पे, 1 4 पे, इन सब में कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वे कितने हुए, 5। इसी तरह अब 2 पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए H21 2 2 प्लस 2 3 प्लस 2 4 प्लस 2 5 इक्वल टू 1। फिर A31 A32 प्लस A33 प्लस A34 प्लस A35 इज इक्वल टू 1। A41 प्लस A42 A43 प्लस A44 and students A45 is equal to 1. Now A51 plus A52 plus A53 plus A54 and plus A55 equal to 1। ठीक, मतलब इनके नंबर ऑफ कॉलम्स के जो सम है, ये आपस में जब इनके हम सम करें इस तरह से, अगर इनको आपस में ऐड करें तो सबकी वैल्यू सम कितनी आनी चाहिए, 1। ये तो पहली कंडीशंस हो गई ना। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशंस में क्या कह रहा है हमारा, जो कि दूसरी कंडीशंस हमारे पास क्या है, Aij इक्वल टू 1 बट फॉर ऑल j। ठीक है, दूसरी कंडीशंस की बात हमको करनी है। दोनों कंडीशंस को जब हम यहाँ पे अराइज करेंगे ना, तब जाकर के हम परफेक्ट वे में यहाँ पर कार्य कर पाएंगे। इस फोकस ऑफ पॉइंट को समझिएगा। और क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बट इसके सिस्टम को फॉलो करने में हमको थोड़ा समय लगेगा। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे आपका आई आएगा, यहाँ पर आपका Aij है इक्वल टू 1 है फॉर ऑल j। तो अब इसमें आई चेंज होने वाला है। आई क्या होगा आपका, सिंपली चेंज होगा। j हमारा क्या होगा, जनरली फिक्स होगा। जनरली j की वैल्यूज के बारे में हम फोकस करेंगे। इस वाले फोकस में हमने आई को किया।
जे हमारा क्या होगा। तो अब इसमें पॉइंट आउट को आपको फोकस करना है कि हमारा जो आई है वो क्या होने वाला है। ठीक है, आई के बारे में हमको चर्चा करनी। आई की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, मतलब इस तरह से। यहां पर देखिए इसकी मतलब A1J, ठीक, प्लस फिर A2J प्लस A3J और प्लस फिर A4J प्लस A5J इक्वल टू 1। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5। या आई है ना, आई मतलब सिंपली आप समझ सकते हो कि 1 से लेकर के 5 तक है, 1 से लेकर के 5 तक। यहाँ पे क्या कर सकते हो, जे की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 से लेकर के 5 तक, बट आई इज द कांस्टेंट। अब यहाँ पे कंडीशन हमारे पास बन गई। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब इसमें हमारा क्या है आई 1 2 3 4 5 है, तो अब जे इज इक्वल टू क्या, क्या होगा 1 2 3 4 5 भी होगा सिंपली। अब देखिए तो A11 प्लस A21 प्लस A31 प्लस A41 प्लस A51 इक्वल टू 1। इट मीन्स ये क्या है, नंबर फर्स्ट कॉलम्स, क्या है फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, A11 देखिए कहाँ पे हमने लिखा है, इसीलिए A11 A21 A31 A51, मतलब ये फर्स्ट कॉलम का भी सम हमारा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब समझ में आ गई बात। सपोज अगर आपने A11 के जगह पर 1 पुट कर दिया, A11 के रिप्लेस पर 1 पुट कर दिया, तो फिर A21 A31 A41 A51 के रिप्लेस पर क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आ गई बात। अगर A11 के रिप्लेस पर आपने 1 पुट कर दिया तो आपका A21 A31 A41 के रिप्लेस पर क्या आएगा, सबके रिप्लेस पर 0 आएगा, क्योंकि उनका सम क्या है हमारे पास, क्या है आपका सम। देखिए इसको मान लीजिए इस प्लेस पर आपने 1 पुट कर दिया 1, ठीक। तो अब इधर भी ये सब क्या आ जाएंगे 0, इनके प्लेस पर रहेगा, और इधर भी जो होगा इन सभी के प्लेस पर क्या रहेगा 0। पहली कंडीशन, क्योंकि सब कॉलम का भी सम आपका 1 है और रो का भी सम क्या है 1 है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अब हमारे पास क्या आएगा, सिंपल दूसरा वाला देखिए, जैसे यहाँ पे जे की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा A12, ठीक, A22 प्लस A32 प्लस A42 प्लस A52 इक्वल टू 1। फिर अब 3 रखेंगे A13 प्लस A23 प्लस, ठीक है, A13 23 फिर A33 प्लस A43 प्लस A53 इक्वल टू 1। A फिर यहाँ पे रखेंगे 4 तो 1 4 प्लस, फिर यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या होगा A24 प्लस A34 प्लस A44 प्लस A54 इक्वल टू 1। और सिमिलरली 5 रखेंगे तो A15 प्लस A5 सॉरी 25 प्लस A35 प्लस A45 प्लस A55 इक्वल टू 1। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हैं उनके सम जो है ना हमेशा 1 आने चाहिए, 1 आएंगे। इट मीन्स ध्यान रखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट हम फोकस करने जा रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट खत्म हो गया इधर है, अब आते हैं इसको थोड़ा सा मैं अलग लेके चलता हूं, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी क्लियर। नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे अराइज होने वाली है, उन सब पर डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए ये तो हमने अराइज नंबर ऑफ कंडीशंस की फोकस कर ली। मतलब स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट्स है ये खत्म हो गया, ठीक, इस प्लेस पर A11। लेकिन कंडीशंस ये है कि 11 जो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो के लिए, इस रो के लिए नंबर ऑफ वे कितना होगा, 1 को पुट करने की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी,
ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करेंगे तो इसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो जाएगी 5। क्यों? क्योंकि हम 5 पहली कंडीशंस में हम 1 को कहीं भी पुट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहां से 1 आना चाहिए, नंबर ऑफ रो भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी सम जो है 1 है। तो पहले में मतलब 1 यहां हो सकता है। 1 पहले स्टार्ट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि हमको कैलकुलेशन में आजादी हो, नहीं तो हम कहीं भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 के प्लेस पर 1 3 1 4 कहीं भी पुट कर सकते हो आप, डजंट मैटर्स। अब तो इससे मतलब ये हुआ कि पहला रो और पहला कॉलम्स खत्म। अब हमारे पास इतना एलिमेंट्स बच रहा है, तो अब हम मान लेते हैं कि इसके रिप्लेस पर 1 पुट कर दिया। क्या क्या? 1 पुट कर दिया। तो अब इधर जो पॉसिबिलिटीज है, इधर वाली जो पॉसिबिलिटीज है, ये सब क्या होंगे? 0 होंगे, ये भी 0 होंगे, ये भी 0 होंगे, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, क्योंकि इनका सम हमको क्या चाहिए? 0 चाहिए। ठीक है, 0 चाहिए तो खत्म कहानी। तो मतलब ये वाली भी कहानी इधर खत्म। लेकिन अब पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ कंडीशंस क्या है? 1 2 3 4, मतलब इन 4 प्लेस पर 1 कहीं भी पुट कर सकते हैं। ये तो वाला पहला वाला कॉलम नेग्लेक्टेड हो गया। तो अब यहां से A22 से लेकर A25 तक 1 को पुट करने की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4 है। मतलब यहां पे नंबर ऑफ वे कितना हो गया? 4। अब आते हैं इस वाले कंडीशंस पे, देखिए ध्यान से। अब ये कहानी खत्म, मतलब ये वाला भी खत्म हो गया और आपका ये जो पार्ट बचा। अब इस वाले इतने वाले पार्ट्स की जरूरत है हमको। ये जो पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल, बहुत बढ़िया सा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब मान लीजिए इस वाले पार्ट को अगर आप 1 पुट कर लेते हैं, ये 1 हो गया। ठीक, तो अब इधर से जो इधर वाला पार्ट है और इधर वाला पार्ट है, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, और इनके प्लेस पर क्या रहेंगे? 0 0 रहेगा। ठीक है, तभी तो पॉसिबल है इनका सम 1, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि इधर भी 0, इधर भी 0 हो गया, ये भी 0, तो 1 सम मिल जाएगा। ओके, क्लियर? दूसरा इधर भी ऐसे ही 0 0 0 समथिंग। तो अब नंबर ऑफ वे कितना होगा? 1 2 3, मतलब A33 A34 A35 में से कहीं भी हम एक 1 पुट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वे कितने हुए? 3। तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटीज हो गई 3। अब इसका काम खत्म। अब अगले की बारी, अगला वाला। अब बचा क्या? सिर्फ ये वाला पार्ट। तो मान लीजिए इस वाले पार्ट को अगर 1 आप पुट करते हो, तो ये इधर से और ये इधर से खत्म, मतलब ये वाला पार्ट खत्म होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 इसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 2 हो जाएगी। और ये लास्ट जो बच गया, इसके प्लेस पर पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी? 1। देखिए यहाँ पे 0, तो 0 0 0 0, मतलब इनका सम कितना आया? 1। इधर से सम करेंगे 1, इधर से वर्टिकली सम करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का, तो कितना आएगा? 1। कॉलम से सम करेंगे तो 1। जो कंडीशन है उसको फेल नहीं करना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस की बात अगर हम करें, क्वेश्चंस में जो कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू पॉसिबिलिटीज 5 4 3 2 1, तो टोटल हो गया आपके 120, अदरवाइज 5 factorials. So 5 factorials. So what we get the answer? Where is the answer? Option C is the correct. अब आपको प्रॉब्लम्स ये होगी कि आप यहाँ कहोगे कि हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि ये आपको सिस्टम को फॉलो करना है, हमको क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करना है, तो इसलिए हमको टाइम लग रहा है। बट जब हम सिस्टमेटिक क्वेश्चंस के पैटर्न को सीख लेंगे तो कर पाएंगे, तो इजीली है। बट इस तरह के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपको टैकल करना सीखना पड़ेगा। टैकल हम करने में हमको टाइम इसलिए लगा क्योंकि ज़्यादा है, बट क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमको करना क्या है। ठीक है, 0 1 1 से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। आई थिंक आपको ये सारा इस क्वेश्चन का डाउट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आए, सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए फिर भी अगर कोई डाउट होगी तो आप जरूर मुझे बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट डी बी द नॉन जीरो n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स विथ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, n क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है हमारे पास। n क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन इज वैलिड? ये लिखा हुआ है, इसमें से आपको कौन सा वैलिड है? तो चलिए, कह रहा डी नॉन जीरो है, तो हम मान लेते हैं डी हमारे पास एक नॉन जीरो मैट्रिक्स कोई भी हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 0 ले लिया, 0 0 ले लिया। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि डिटरमिनेंट 0 हो तो क्या रैंक भी 0 होगी? देखते हैं। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ डी यहाँ से निकाला तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बट इसकी रैंक जो है, रैंक ऑफ डी इक्वल टू क्या है? 1 है।
नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो एग्जाम्पल से हम इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो में से फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि ऑप्शन डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज द रैंक डी इज नॉट इक्वल टू 1। तो देखिए सपोज मान लीजिए ए वाला ऑप्शन इस तरह से हमने डिस्कार्ड कर लिया। अब बी वाले ऑप्शन के मान लीजिए डी इक्वल टू, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 1 और या 1 0 ले लेते हैं, 0 1 ले लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। तो डिटर्मिनेंट जो है डी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 आएगा, और इसके रैंक की बात अगर हम करेंगे रैंक ऑफ डी इज 2। तो ये ऑप्शन है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अब ये भी आप जानते हैं कि यदि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो रैंक ऑफ जो भी मैट्रिक्स होगा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहां पर होगा तो ऑर्डर आपको एटलीस्ट 2 तो लेना है, तो मतलब 1 तो कभी भी नहीं होगा ना, 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे उससे उसे ज्यादा होगा, तो ये आपका तो ट्रू हो गया। ठीक, बी वाला ऑप्शन। अब इसमें आइए सी वाले में क्या करना है कि रैंक ऑफ डी इक्वल टू 1 तो इम्प्लाई दैट डिटर्मिनेंट डी इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इस वाले ऑप्शन से देख लीजिए, इसमें रैंक जो हमारी कितनी है 1 है, रैंक इज 1 है, बट डिटर्मिनेंट कर रहा है नॉट इक्वल टू, बट यहाँ डिटर्मिनेंट क्या आया 0 आया है, तो मतलब ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया इस थर्ड वाले ऑप्शन से। कह रहा है कि रैंक डी इज एन सो इम्प्लाई द डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू एन। अब रैंक कह रहा है एन, ठीक है, तो इम्प्लाई द डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम इसको चेक कर पाए। देखिए इसकी रैंक कितनी है 2 है, बट डिटर्मिनेंट हमारा कितना है 1 है, तो इम्प्लाई दैट से मतलब ये भी ऑप्शन जो है ना फॉल्स है। ठीक है, सो दैट इज द क्लियर। तो एग्जाम्पल से भी हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं स्टूडेंट, जिससे कि हम इसके बेसिक फंडामेंटल को कर पाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट एंड काफी डेंजर क्वेश्चन है। इस तरह के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, इनको भी करना है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखना है कि जो भी सिस्टमेटिक आप फॉलो करोगे उसको जो भी बनाएंगे उनके कोफिशिएंट को हमको कॉलम के फॉर्मेट में लिखना है। आइए लेट W बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, अधिक से अधिक 3 हो सकता है। डिफाइन T such that W tends to W by TPX equal to P dash X, where P dash is the derivative of P and the matrix of T is basis। ये basis हमारे पास दिया हुआ है, तो consider the column vector is given by। अब Px के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास Px दिया हुआ है क्या क्या है 1x x स्क्वायर इंटू, ये इतने नंबर्स आप दिए हैं। TPX जो हमारे पास है दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, तो TPX इक्वल टू दिया है P डैश x, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं TPX इक्वल टू P डैश x। चलिए 1 बाई 1 सिस्टम को फॉलो करते हैं। पहला हमको लिखना है Px इक्वल टू 1, तो Px इक्वल टू 1 के लिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे, तो Px इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या आएगा T1, मतलब T1। तो अब यहाँ पर राइट साइड में क्या है, इसका राइट साइड में हमारे पास है, राइट साइड में देखिए यहाँ पे क्या है 0 है, P डैश x क्या है हमारे पास 0 है, मतलब डेरिवेटिव्स निकालना है। तो अगर 1 है तो इसका डेरिवेटिव्स हम करेंगे, मान लीजिए d बाई डी एक्स इज 1 करते हैं तो क्या आएगा 0। बट अब हमको इसको x क्यूब तक जाना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब। ठीक है, पहला काम हो गया, इस तरह से लिख पाएंगे। अब आइए दूसरा क्या है स्टूडेंट, Px इक्वल टू क्या लिखेंगे x, तो हमारे पास Tx आएगा। Tx का मतलब इसका डेरिवेटिव्स, मतलब d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स करेंगे, तो देन वी गेट 1, तो 1 हो गया प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब। ठीक है, इतना पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे बनेगा, ये बन गया। अब आते हैं आगे वाले पैटर्न पर, आगे वाले सिस्टम को फॉलो करते हैं जिससे कि हम यहाँ पे वर्कआउट्स कर सकें। तो आइए देखते हैं इसको सिंपली। अब देखिए दूसरा क्या हमारे पास है, Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे Tx स्क्वायर लिखेंगे। तो अब इसका डेरिवेटिव जैसे हम करेंगे d बाई डी एक्स इज द एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमारे पास 2x मिलेगा। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट,
टी एक्स स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, 0 प्लस 2x, ठीक है, प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब। और फिर तीसरा हमारे पास है टी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब लिखेंगे तो टी एक्स क्यूब, ठीक। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। इसको हम कैसे ले सकते हैं, 0 प्लस 0x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब, ठीक। ये तो राइटअप करने का हमारा तरीका हो गया कि इसको हम कैसे राइटअप कर पा रहे हैं। अब हमको क्या करना है, सिंपली जो इनके कोफिशिएंट हैं उनको सिर्फ कॉलम फॉर्मेट में राइट कर देना है। मतलब जो टी मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी उसकी बात हम करने वाले हैं। तो आइए जो मैट्रिक्स टी है उसको बनाते हैं, इस तरह से लिखेंगे। अब पहले में आ जाती है, देखिए इनके कोफिशिएंट 0 0 0, मतलब फर्स्ट कॉलम में जो स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, 0 0 0 0, ठीक। सेकंड कॉलम की बात जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, 1 0 0 0, मतलब 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पर 0, ठीक। दूसरे में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 है, फिर 2 है, फिर 0 0 है, तो मतलब यहाँ पे पहला टॉप पे सबसे 0, फिर 2, फिर 0, फिर 0, फिर थर्ड वाले में यहाँ पे देखिए 0 0 3 0। ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अब ये इस मैट्रिक्स में हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला सी वाला ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। तो इस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल करने का यही तरीका है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर अक्सर आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो इस पैटर्न को फॉलो अप करते हुए करिए। अब कल हम फिर इस पे बात करेंगे जो जून 2011 हो गए, अब दिसंबर 2011 में जो क्वेश्चंस आए होंगे सिर्फ मैट्रिक्स से रिलेटेड, उनको करने का प्रयास करें। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कोशिश हमारी जारी रहेगी, सीरीज 1 बाई 1। वीडियो हेल्पफुल हो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिएगा, और अगर हो सके तो आप मेरे ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को फॉलो करके हमारी हिम्मत को आगे बढ़ा सकते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।